नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बिल्कुल मामन खान को कांग्रेस की क्लीन चिट, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देभान की ओर से एक बार फिर से मामन खान को लेकर कहा गया है कि मामन खान निर्दोष हैं, उन पर लगाए गए आरोप निराधार के, झूठे हैं। मामले को राजनीतिक द्वेष के चलते आगे बढ़ाया जा रहा है। मामन खान को जेल में डाला गया है। ये गिरफ्तारी, ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक है। मामन खान के खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं, सारे आरोप झूठे हैं। तो मामन खान से जेल में मिलने के लिए पहुंचे थे उदय भान, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास भी मुलाकात के लिए पहुंचे। जेल में मुलाकात हुई, उसके बाद मीडिया से बातचीत हुई। उदय भान ये कह रहे हैं कि मामन खान पर राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की गई है। जल्द ही मामन खान को इंसाफ मिलेगा। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और मामन खान जल्द जेल से बाहर होंगे। तो एक तरफ तो जांच का विषय है, पुलिस ने मामन खान को गिरफ्तार किया, पुलिस रिमांड पर लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जांच भी जारी है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चल रहा है और राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तारी हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा है उदय भान ने। वो मीडिया की बात नहीं है। अच्छे हमारे जो सीनियर जो अधिवक्ता है वो होंगे, सारी कार्रवाई करेंगे। तो फिर सारे मामले झूठे हैं, तो उसमें हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और मामून का बिल्कुल जो उन पर बगैर किसी इल्जाम के वो जो सीधे वो आएंगे। और ये तो पॉलिटिकल गिरफ्तारी है, इससे तो वो आएंगे। अब आप देख रहे हैं किस तरह का लोगों के अंदर। उदय भान को आपने सुना, जल्द ही जेल से बाहर होंगे मामन खान और उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, ये भी कहना है उदय भान का। तो आज मुलाकात के लिए पहुंचे थे उदय भान, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास भी मुलाकात के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा गया कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक गिरफ्तारी है। राजनीतिक द्वेष के चलते मामन खान को जेल भेजा गया है। तो मामन खान के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। आपको बता दें कि नो हिंसा मामला 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद मामन खान का नाम लगातार सुर्खियों में रहा। विधानसभा में जो बयान दिया गया वो भी खूब वायरल हुआ और उसके बाद जो गिरफ्तारियां की गई, जो लोग हिरासत में लिए गए, उनकी ओर से भी कहा गया कि वो मामन खान के संपर्क में थे। ये पुलिस का कहना है। रामराजेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। उदय भान ये कह रहे हैं कि मामन खान को राजनीतिक द्वेष के चलते आप लोगों ने जेल भिजवाया है, जल्द ही वो जेल के बाहर होंगे। देखो, उदय भान कोई ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट के जज तो है नहीं, बहन उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी तो दैट इज फाइनल। कानून अपना काम करेगा। कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके इनपुट आए हैं और उधर से सोशल मीडिया पे उनके सोशल मीडिया पे उनके बयान आए हैं। उन्होंने उसको डिलीट भी किया है। उधर से क्या नाम है, जो साइबर सेल का थाना क्यों फूका गया है, तो ये भी अपना अपना एक मामला है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उनकी गिरफ्तारी की है। जहां जहां ये गए हैं तो वहां वहां हिंसा ज्यादा भड़की है। तो इन सब बातों को देखते हुए इनके फोन की टेपिंग भी करी गई है, उससे भी पता चला है। तो ये कानून अपना काम कर रहे हैं, इसमें सरकार की कोई इंटरफेयर नहीं होता। जहां जहां इनका इनपुट मिला है जी, सबूतों के कारण इनको गिरफ्तार किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है। तो इसमें हम तो यही कह सकते हैं, कानून के अनुसार कानून कार्रवाई हो रही है। और उदय भान का कहना ना कहना ही कोई मायने नहीं रखता। कल ये देवतुल्य प्रधानमंत्री जी का निरादर कर रहे थे, हमारे देवतुल्य मुख्यमंत्री का निरादर कर रहे थे। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनकी तो पाठशाला ही ऐसी है, नफरत की पाठशाला है इनकी, जो नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं। ठीक है। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। ढूल साहब, उदय भान को क्यों लगता है कि मामन खान पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया है और उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हुई? देखिए, जब आरोप की बात आती है तो इनको अब ये कह देंगे कि मामला अभी जांच में है, इसलिए हम सारी चीजें बता नहीं सकते। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे नहीं पता कि कौन बोल रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता ही लगे थे मुझे। रामराजेश शर्मा है। हाँ, पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो तो सही बात है। सरकार को तो पता ही कुछ नहीं होता। तभी तो हमारे अनिल विज ने कह दिया था, हमें तो पता ही नहीं था हिंसा भड़कने वाली है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमारे पास कोई इनपुट ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। देखो, ये सरकार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठी है। इनको ना तो कुछ पता है, ना इनको कुछ पता है। भगवान भरोसे पूरा पूरा प्रदेश इन्होंने छोड़ के रखा है, तो उसके बाद में इस तरह की चीजें तो होनी स्वाभाविक ही है।
अब कोई व्यक्ति, कोई सिटिंग एमएलए जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ना घूमे, ये तो ये भी चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में ना घूमे। अब उनके विधानसभा क्षेत्र में यदि हिंसा होती है तो विधानसभा में विधायक की जिम्मेदारी होती है क्या? विधानसभा के क्षेत्र के अंदर विधायक घूम रहा है, वो उसका जायज एक आप बताइए, आप मुझे बताइए ज्योति, कि जब एक समय आता है कि जब हिंसा भड़की हुई है तो वहां पर लोकल जो है रिप्रेजेंटेटिव है, उनको जो है बाकायदा घूम करके मामले को शांत करने की, चुप कराने की, लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। वो उनका नैतिक धर्म है। अब वो वहां पे घूमेंगे तो आप उनको अंदर डाल देंगे, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हिंसा भड़के, तभी तो उन्होंने अंदर डालने का प्रयास किया। ठीक है, अब आगे अब आ जाते हैं आगे देवतुल्य वाली बात जो आ जाती है। देखो बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये तो इनको पता तो होता नहीं, नफरत की इनकी मशीन जो है, हेट मोंगर जिनको कहा जाता है, इंग्लिश में भी कहा जाता है, हिंदी में नफरत की मशीन। इसलिए कह रहे हैं, इनके सांसद ने जो संसद के अंदर जो बयान दिया, क्या उसके लिए सांसद के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? कौन सी कार्रवाई की गई है? मुझे सार्वजनिक करके बताया कि ये कार्रवाई की इन्होंने सांसद के ऊपर। मैं देखना चाहूंगा सारे देश के आगे, सारे विश्व के आगे, सारे विश्व के आगे आपने इस प्रकार का सारे वो भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक बात है, भाजपा ने लड़वाया, तभी तो कह रहा हूँ भाजपा ही तो ये फासिस्ट जो मेंटालिटी है, जो फासिस्ट मेंटालिटी है, वो भारतीय जनता पार्टी जन्म से लेकर के पैदा हुई है और उसी के सारे अपने राज्य की आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। तो जहाँ तक बात आ गई, बिल्कुल ठीक आया उन्होंने कि भाई विधायक को नहीं, वो फिर अगर मेरी बात पूरी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। वो ये फेल होने नहीं देना चाहते, इसलिए बात को रोकने का प्रयास किया जाता है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है। खैर, अब मुद्दे की बात ये है कि विधायक यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा तो वो कहाँ होगा? और विधायक क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में उनकी फॉर्म की लोकेशन वहाँ पे है, तो उसके बाद में आपने ये मान के रख लिया पुलिस ने कि इसमें हिंसा भड़काई है। तो सारे लोग हैं। अब मुझे बताइए, जैसे पंचकुला के अंदर जब 2017 में हिंसा हुई थी, तो जो लोग पंचकुला के अंदर थे सारे उसके लिए जिम्मेदार हो गए क्या? या पंचकुला के एमएलए के ऊपर को कार्रवाई इनके द्वारा की गई थी? बताएं, जब रोहतक के अंदर हिंसा हुई थी 2016 के अंदर, जब 2 बार उनको नोटिस दिया गया, दोनों बार नहीं पहुंचे, जांच में शामिल क्यों नहीं हुए? और वो तो इनकार कर रहे थे कि वो हिंसा वाले दिन या उसके आसपास वाले दिन इलाके में नहीं थे, हिंसाग्रस्त इलाके में नहीं थे। आप ये कह रहे हैं कि अरे शर्मा जी, आप सवाल तो पूछने दीजिए सर, क्या परेशानी है? मामन खान क्यों नहीं जांच में शामिल हुए? 2 बार बुलाया गया और दूसरा उनकी ओर से तो इनकार भी किया गया कि वो हिंसाग्रस्त इलाके में आसपास नहीं थे। उन्होंने बाकायदा जो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल करके निष्पक्ष जांच की बात की है। जिस दिन हाई कोर्ट ने निष्पक्ष जांच वाले मामले में नोटिस किया, उससे अगले दिन उनकी गिरफ्तारी हुई है। उस मामले में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस दिन हिंसा हुई मैं वहां पर नहीं था। उसमें गलत क्या है? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि है, अपने हल्के में जाएंगे तो वो तो इनकार कर रहे हैं कि मैं नहीं था। आगे पीछे जाएंगे ना, इन्होंने लोकेशन निकाली होगी ज्योति, उस दिन की नहीं निकाली होगी, दिन पहले की निकाली होगी इन्होंने। और इनको काम क्या है? तो विधायक तो उस समय पे गुड़गांव में बैठे हैं और विधायक के ऊपर आपने आरोप लगा दिया। अब क्योंकि विधायक 1 दिन या 2 दिन पहले तो अपने हल्के में तो रहा ही होगा, विधायक का तो काम है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरह तो है नहीं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं वो तो ये हमारे वाले तो ये तो घर बैठ करके राजनीति करते हैं। इनको तो केवल अपना टाइम पास करना है, इनको कुछ करना तो है नहीं, जमीन पे इनको उतरना नहीं है। तो जिन लोगों को जमीन पे उतरना नहीं है उनके लिए बातें बड़ी अस्वाभाविक हो जाती है कि विधायक विधानसभा में क्यों घूम रहा है। रामराज शर्मा जी, अब अगर कोई विधायक अपने हल्के में जा रहा है तो क्या वो जिम्मेदार हो जाएगा हिंसा के लिए? सरकार को इनपुट होनी चाहिए थी या फिर सरकार को रोकनी चाहिए थी हिंसा? ये कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ऐसा ज्योति जी, हल्के में जाए तो उसके जाने से कोई प्रेज नहीं है, लेकिन वो हिंसा भड़काए, उनके खिलाफ में सबूत मिले हैं, सबूतों के कारण उनको अरेस्ट किया जाए। फिर अगर वो सत्य थे, उनको 2 बार नोटिस दिया जाए, क्यों नहीं वो प्रेजेंट हुए वहां पर, अपना जवाब देते नोटिस का? तो कानून से भाग रहे हैं, इसका मतलब वो दोषी है। फिर उन्होंने वहां पे सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डिलीट क्यों करी? साइबर सेल का थाना क्यों फूंका? और उन्होंने क्या नाम है, ऐसा बयान वहां सदन में दिया। फिर जहां जहां वो गए वहां पे इनपुट मिले। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून में किसी का इंटरफेयर थोड़ी चलता है। कानून से दूर क्यों भाग रहे हैं ये? मैं जांच में शामिल हूं, अपना आप अच्छा होता है ये वहां जाते और इनकी पार्टी इनका नार्को टेस्ट कराती। लो भाई, हमने अपने एमएलए का अपना नाम
नाम लिया, क्या नाम है, अरे हमने इसका नार्को टेस्ट करा दिया और अच्छा होता, जनता के सामने एक नया मैसेज आता, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो ये तो नार्को सिर्फ वही टेस्ट बात थोड़ी है। ना करवाएंगे शर्मा जी, कांग्रेस थोड़ी ना नार्को टेस्ट करा लेगी। नहीं करा दे, पारदर्शिता लाने के लिए करवा दे। अच्छा। एक नया मिसाल बने हिंदुस्तान में। देखो भाई, आरोप लगाने से भाई हमने तो अपने एमएलए का नार्को टेस्ट करा दिया। और दूसरी बात क्या है, उदय भान जी कल कुछ कह रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं, उनका क्लीन चिट देना कोई ये मायने नहीं रखता। वो तो कहेंगे नो पुलिस कप्तान की ओर से कहा गया, एसपी ये कह रहे थे कि एविडेंस के आधार पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। बड़कली चौक के आसपास जो हिंसा हुई, वाहन जलाए गए, उन आरोपियों के संपर्क में थे मामन खान। आप तो वकील भी हैं, क्या कानून व्यवस्था में आप लोगों का यकीन नहीं है कि जब जांच चल रही है तब उदय भान ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं? क्यों नहीं कहा जाता कि जांच होने दी जाए? मैं आपको इसी चीज के ऊपर में बिल्कुल क्लियर डायरेक्ट मैं आपको बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जिस टाइम अंडरग्राउंड हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वो पेश नहीं हो सकती सबके सामने। उन्होंने हेट मोंगर का जो बयान दिया था, आपको ध्यान में होगा, जाकर के अंडरग्राउंड हो गई तो वो उन्होंने नार्को टेस्ट करा लिया था क्या? नार्को टेस्ट जो है किसी भी आरोपी का निजी चॉइस होती है, वो करवाना चाहे या ना कराना चाहे। उसके बाद में जो है वो कोर्ट देखेगी, ये कांग्रेस नहीं कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा नार्को टेस्ट कराया आप बताएं? जब 2016 के अंदर दंगा हुआ, रोहतक के अंदर दंगा हुआ था, रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विधायक थे, उनका नार्को टेस्ट आपने कराया था क्या? नहीं, रोहतक में बहुत नया मैच है। उस टाइम बहुत लोगों ने कहा था कि उनकी आप दोनों का समय आप लोगों ने दिया। तो कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, क्या कांग्रेस ने क्लीन चिट दे दी है मामन खान को? क्या जांच का इंतजार नहीं होगा? उदय भान ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कप्तान एसपी ये कह रहे हैं कि एविडेंस के आधार पर हुआ है। बीजेपी नेता, जिसमें गृह मंत्री तक की हम बात कर लें, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि आरोपियों के, उपद्रवियों के संपर्क में थे मामन खान। अब एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी ओर वार पलटवार का दौर भी जारी है। आज मुलाकात हुई, उदय भान पहुंचे, आफ्ताब अहमद पहुंचे, मोहम्मद इलियास पहुंचे। उसके बाद उदय भान ये कहते हैं कि आरोप निराधार थे, निर्दोष है मामन खान और जल्द ही जेल से बाहर होंगे, उन्हें इंसाफ मिलेगा।